गढ़वा शहर के बालिका उच्च विद्यालय के मैदान में हिंदू मुस्लिम समन्वय समिति गढ़वा की ओर से इफ्तार पार्टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर और खेल पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन शामिल हुए थे। इफ्तार कार्यक्रम के बाद मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। देश बहुत ही बढ़िया माहौल है। तिरंगा यात्रा दिल्ली में निकाला है, अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि हम 20% हैं और आप 80%। अगर हमारा 20% मेरा घर बंद होगा तो 80% आपका भी घर बंद होगा। इस बयान के बाद झारखंड की राजनीति गर्म हो गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस पर प्रतिक्रिया देने लगे कि लास्ट में ये जगह तिरंगा यात्रा हिंदू मुस्लिम मिल के मुंगेरपुरी में, तो सबको पता है कि जो हो रहा है, जो सरकार केंद्र सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है एक धर्म विशेष के साथ, तो वो उसमें सबको नुकसान है। अगर हम 20% हैं तो आप 80%, 70% है, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब अगर मेरा घर 20 ठो बंद होगा तो आपका 70 ठो घर बंद होगा। तो ये चीज़ समझ में सब आ गया है सब, और सब मिलजुल के रहेंगे। ये हिंदुस्तान की मिट्टी में, यहाँ की आबो हवा में, यहाँ के पानी में ये खासियत है। इससे पहले भी बहुत से लोग आए, अंग्रेज आए, मुग़ल आए और सारे बहुत आए यहाँ को बांटने चाहे, लेकिन बटा नहीं। और कुछ दिन में आप देखिएगा माहौल बहुत अच्छा बदल जाएगा, बहुत अच्छा। आज हिंदू मुस्लिम एकता मंच के द्वारा आज गढ़वा जिले के मुख्यालय में आज कन्या उच्च विद्यालय के मैदान में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, और इसमें सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति के लोग यहाँ एक साथ इकट्ठे होकर और इफ्तार, सभी लोगों ने इफ्तार किया। और इसके पीछे मूल मकसद होता है कि हम सभी भारतवासी एक हैं, भले ही धर्म अलग हो, हम सब जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सभी लोग एक हैं। यही संदेश देने का इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही होता है, यही संदेश देने का कि जो ताकतें हमें कमज़ोर करना चाहती हैं, हमें हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहती हैं, उन ताकतों के लिए एक ये संदेश है कि हम कभी नहीं बंटने वाले, और हम सभी मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे और दुनिया में अग्रणी देश हम बनाने का काम करेंगे। और ये निरंतर इस तरह का कार्यक्रम पूरे गढ़वा ही नहीं, पूरे झारखंड में इस तरह का कार्यक्रम होता रहता है। और इस तरह के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हमारी आपसी सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक समरसता बनी रहे, और हम एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का गोड्डा में कि किया जाएगा तो 80% को हम भी डिस्टर्ब करेंगे। नहीं, देखिए, मुझे यह लगता है कि अगर आप किसी जिम्मेदार पद पे हैं और आप एक जिम्मेदार पद की भूमिका को निभा रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे अपनी बातों को, अपनी वाणी को थोड़ा संयमित रखना होगा, क्योंकि जो आप बोलते हैं इससे राज्य की जनता उन बातों को सुनती है और उससे प्रभावित होती है। उसका हानि और लाभ राज्य की जनता उसका तुलनात्मक अध्ययन भी करती है। लेकिन हमें यह भी लगता है कि जो माननीय मंत्री ने जिन चीज़ों का उल्लेख किया है, वो स्वाभाविक तौर पे अगर आप देखें तो विगत कुछ दिनों से पूरे देश में जो एक नफरत का माहौल एक संप्रदाय के प्रति भारतीय जनता पार्टी फैला रही है, तो हमें लगता है कि यह भी लोकतंत्र के लिए घातक है। देखिए, मंत्री हफीजुल को सामाजिक स्तर पे, सांप्रदायिक स्तर पे विद्वेष फैलाने के लिए, प्रदेश को नफरत की आग में झोंकने के लिए राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, कानून सबके लिए बराबर होता है। आप अगर गलत कर रहे हैं तो कानून यह नहीं देखता है कि वो आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं। लेकिन हफीजुल हसन ने आज जिस तरीके से 20 और 80 की बात की, वो साफ दिखा दिया कि आज भी वो हिंदुओं को अलग नजरिए से और मुसलमानों को अलग नजरिए से देखते हैं। और वो एक मंत्री हैं जिन्होंने संविधान के प्रति आस्था की शपथ ली है कि किसी के प्रति वो भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन उनके इस बोल ने स्पष्ट कर दिया कि वो मंत्री होने के लायक नहीं है। तो हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि इनको अविलंब बर्खास्त